अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, स्क्रीन पर एक वीडियो आपको नज़र आ रही है। इस वीडियो के अंदर एक ख़बर चल रही है। हो सकता है कि इससे पहले ये ख़बर आप तक पहुंच चुकी हो और इस ख़बर की हकीकत को भी आप जान चुके हो, लेकिन फिर भी आपसे मैं गुजारिश करता हूँ इस ख़बर को दुनिया तक शेयर करें, लोगों तक दबा कर शेयर करें, ताकि दुनिया जान सके कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं। इस खबर के अंदर आप देखेंगे और सुनेंगे कि हालांकि यह खबर कुछ 6-7 रोज़ पहले की है कि सुबह सवेरे पुलिस स्टेशन में फ़ोन आता है कि मुसलमानों ने हमारे मंदिरों के ऊपर आई लव मोहम्मद लिख दिया है। हालांकि मुसलमानों की नज़रें जब मंदिर की लिखावट पर पड़ी तो समझ गए कि यह किसी मुसलमान का काम नहीं, इसलिए कि उन मंदिरों के ऊपर आई लव मोहम्मद नहीं लिखा हुआ था बल्कि मुहम्मद लिखा हुआ था। मुसलमान समझ गए ये कोई मुसलमान नहीं लिख सकता है, लेकिन फिर भी कार्रवाई हुई, कुछ मुसलमानों के नाम भी दिए गए। और जब यह खबर फैली तो सोशल मीडिया जो इसे खबर की ताक में रहते हैं, क्योंकि उन्हें टीआरपी कमाना रहता है और अगले कई हफ्तों तक इसी पर डिबेट करना रहता है, फ़ौरन अपने अपने न्यूज़ चैनल पर इस खबर को दबाकर शेयर करना शुरू किए। और IT सेल के वो लोग तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसे खबर के इंतज़ार में रहते हैं और उन्हें इसीलिए तैनात करके रखा जाता है, फ़ौरन गर्दिश में आए, भर भर कर इस्लाम को गालियाँ जो देना था, भर भर कर इस्लाम के ख़िलाफ़ मैसेजेस जो करना था। लेकिन जो ही हकीकत सामने आई, सच्चाई सामने आई, तो सब के प्लानिंग पर पानी फेर गया। सारा का सारा प्लानिंग धरा का धरा रह गया। हकीकत क्या है और क्या सामने निकल कर आया, पहले आप इस खबर को सुन लीजिए, हकीकत को भी जान लीजिए और अपने तक महदूद न रखिएगा, दबा कर शेयर कीजिएगा। ये शिव शंकर का मंदिर है गांव बुलागड़ी में। देखो इस मंदिर पे आई लव मोहम्मद लिख दिया है। इस पे ये सामने और साइड में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है और ये रात में लिख के गया है। और भी गांव के मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। ये देखो मंदिर है शिव शंकर का, इस पे आई लव मोहम्मद लिखा हुआ है। और जल्दी से जल्दी इसकी सख्त कार्रवाई हो। अब ये नया चैप्टर खुल रहा है क्या? अब इस विवाद को लेकर देश में सांप्रदायिक दंगे भड़काने की कोई बड़ी साजिश रची जा रही है? क्यों मैं पूछ रहा हूं, समझिए। सवाल इसलिए, अब गलियों चौराहों में आई लव मोहम्मद के बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन के बाद यूपी के कई मंदिरों पर भी आई लव मोहम्मद लिख दिया गया है। इस तरह मंदिरों पर आई लव मोहम्मद के नारे लिखे गए थे। उसके बाद से योगी फोर्स का एक्शन जारी है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। इतना ही नहीं, जिन पर हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था, लेकिन अब अलीगढ़ के नफरतियों पर तीसरी आंख से नजर रखने की तैयारी हो चुकी है और अब एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा। सभी को पता है कि 25 अक्टूबर 2025 को थाना लोधा के 2 गांव बुलगगढ़ी और भगवानपुर, दोनों बिल्कुल निकटवर्ती गांव है, लगभग आधा किलोमीटर की दूरी है दोनों गांव में। सुबह सुबह पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि 4 मंदिरों में धार्मिक नारे लिख दिए गए, जिसमें पब्लिक में आक्रोश था। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, हमारे सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। धार्मिक नारों को वहां से हटाया गया था, पब्लिक से वार्ता की गई थी, उसमें अभियोग दर्ज किया गया। उसी केस का आज पुलिस ने खुलासा किया, एसपी सिटी साहब के नेतृत्व में और CO गभाना साहब की टीम ने एक खुलासा किया, जिसमें 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलगगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। जी मेरे दोस्तों, आपने खबर सुन ली है, उसकी हकीकत भी आपने जान ली है। हालांकि हो सकता है इससे पहले आपने जाने होंगे, फिर भी आप दूसरों तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा, इससे पहले कई मर्तबा इन्होंने साजिशें की। कहीं पर मंदिर के मूर्ति को तोड़ दिया गया, मुसलमानों का नाम दिया गया। तहकीक के बाद पता चला कि किन्हीं में से किसी का नाम सामने आया। बाद जगह पर तो मंदिर का पुजारी ही मूर्ति को तोड़कर मुसलमान का नाम आगे करता ताकि मुसलमान बदनाम हो जाए। तहकीक करने का पता चला कि मंदिर का पुजारी ही था मूर्ति तोड़ने वाला। बाद जगहों पर इस्लामी लिबास पहनकर, टोपी पहनकर मंदिर के आगे गोश्त फेंक दिया जाता है या किसी हिंदू के घर के आगे गोश्त फेंक दिया जाता है ताकि मुसलमानों का नाम आए। तहकीक करने के बाद पता चला कि इन्हीं में से कोई था। तो ये हालात हैं और ऐसे हालात बने हुए हैं। तो मेरे कौम के मुसलमानों से, नौजवानों से सबसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि अपना दिमाग हाजिर रखें, आंखें खुली रहें, हमेशा अलर्ट रहें, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, आसपास में निगाहें हमेशा बनाए रखें। जहाँ भी जाए अलर्ट रहें, सावधान रहें, सोच समझ के कदम उठाए, कभी कुछ भी हो सकता है। वीडियो को दूसरों तक दबाकर शेयर कीजिएगा ताकि दुनिया इस हकीकत को जाने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिफ्ज़ व अमान में हमें ज़िंदगी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।